नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। खबर बहुत संगीन है और बहुत बड़ी भी। ध्यान से सुनिएगा। खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि जो कांग्रेस और विपक्षी दल मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो देश को बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, गेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, अब वही विपक्षी दल और उन्हीं विपक्षी दलों के साथ सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी अडानी को पोर्ट बेच चुकी है। जी हां, यही खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर है कि जो ये डबल स्टैंडर्ड, ये राजनीति कैसे इस देश में होती है, उसका ये एक उदाहरण है कि आप जब विपक्ष में होते हैं या जब आप संसद में बोलने के लिए विपक्ष के तौर पर खड़े होते हैं तो सरकार पर आप यह आरोप लगाते हैं कि सरकार देश बेच रही है, गेल बेच रही है, सेल बेच रही है, सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। लेकिन जब आप सरकार में होते हैं और सरकार के नाते जब आप फैसले लेते हैं तो आप उन्हीं सरकारी संपत्तियों को, उन्हीं लोगों को बेच देते हैं जिनका नाम ले लेकर आप दूसरी सरकार को बदनाम करते हैं। जी हां, खबर महाराष्ट्र से है, उस महाराष्ट्र से जहां पर 3 पहियों वाली एक सरकार चल रही है जिसमें कांग्रेस भी एक पहिए के रूप में शामिल है। जी हां, महाविकास आघाड़ी की सरकार, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस नित सरकार, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने दीघी का पोर्ट, महाराष्ट्र के दीघी का पोर्ट अडानी को 10,000 करोड़ रुपए में बेच दिया है। जी हां, यह बड़ी खबर है और इसी खबर पर हम आपके सामने पूरी खबर लेकर आए हैं कि कैसे अडानी अंबानी का नाम लेकर अपनी सियासत चमकाने वाली कांग्रेस खुद देश की संपत्तियों को उन्हें बेचने में लगी है। ये उन्हीं की भाषा में, इसे बेचना तो नहीं कहते हैं, इसमें विनिवेश कहा जाता है कि सरकारी संपत्तियों को। आपको याद होगा कि इस देश में मारुति सुजुकी जो कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी, लेकिन उसे जब वो घाटे में आई तो उसे धीरे धीरे उसको प्राइवेट हाथों में सौंपा गया और आज ये कंपनी एक बहुत शानदार बड़ी कंपनी है, देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। और ये काम भी कांग्रेस ने किया था। तो इसको देश बेचना नहीं कहते, लेकिन प्रचारित ऐसे ही किया जाता है कि देश बेचा जा रहा है, देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है और प्राइवेट हाथों में अडानी अंबानी को ये सौंपा जा रहा है। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार वही काम कर रही है, उसने वही काम किया है। खबर यह है कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ ने सोमवार को यानी कि 15 फरवरी को 705 करोड़ रुपए में दिवालिया हो चुकी, मतलब बैंक करप्ट हो चुकी दीघी पोर्ट, बैंक करप्ट प्रक्रिया से गुजर रही थी, वो हो नहीं चुकी थी, दीघी पोर्ट लिमिटेड DPL को खरीद लिया है, मतलब उसका अधिग्रहण कर लिया है। दीघी पोर्ट को अप्रैल में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की ओर से दिवालिया घोषित कर दिया गया था। यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के राजपुरी क्रीक के किनारे पर स्थित है। रिपोर्ट में बताया गया है कि APSEZ ने इसे JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के वैकल्पिक गेटवे के तौर पर विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी इसमें। और जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है वो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है और देश के 12 जो बंदरगाह हैं उनमें से भी एक है। तो ये जो है अडानी की जो कंपनी है उसने ये बयान जारी करके बताया है कि हम इस पोर्ट को खरीदने जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से दीघी पोर्ट के 100% शेयर जो है वो अडानी की कंपनी को बेच दिए गए हैं, जिसके बाद ये अब दीघी पोर्ट जो है वो पूरी तरह से प्राइवेटाइज्ड हो गया है, ये निजी हो गया है। तो अब सवाल राहुल गांधी जी से भी है क्योंकि वो भी सरकार में शामिल है, शिवसेना से भी है, एनसीपी से भी है। ये तीनों दल जो है वो आरोप लगाते हैं क्योंकि बजट में जिस तरह के विनिवेश की बात की गई थी तो कहा गया कि देश बेचने वाला बजट है, इसमें देश को बेचने की तैयारी की जा रही है। तो फिर महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला क्यों लिया और अडानी को इस पोर्ट को क्यों बेच दिया 750 करोड़ रुपए के आसपास, और 10,000 करोड़ का वो उसमें निवेश करेंगे। तो एक तरह से उसको हम 10,000 करोड़ में बेचा ये भी कह सकते हैं, जिस तरह से विपक्ष की भाषा होती है और विपक्ष जिस तरह से कहते हैं। तो अब दीघी पोर्ट का विकास होगा तो क्या होगा, दीघी पोर्ट का अगर डेवलपमेंट होता है, महाराष्ट्र में विकास होता है, तो वहाँ पर जो अलग अलग उद्योग है जैसे कि उपभोक्ता उपकरण हैं, धातु है, ऊर्जा है, पेट्रोकेमिकल्स है और रसायन व्यवसाय जो है वो महाराष्ट्र में इस उद्योग में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास जो है वो ज़बरदस्त तरीके से होगा इस पोर्ट के डेवलपमेंट से। तो इसमें जनता का ही फायदा है, जनता को इसमें रोजगार मिलेगा, विकास होगा क्षेत्र का,
प्रदेश का विकास होगा। तो ये अच्छा फैसला है महाराष्ट्र सरकार का। इस फैसले की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि एक बैंक करप्ट दिवालिया हो चुकी कंपनी को अगर किसी निजी हाथों में सौंपा जाता है और वो निजी प्लेयर्स उस कंपनी को जो घाटे में जा चुकी है उसको उबार कर अगर फायदे का सौदा बनाते हैं, तो ये देश के विकास के लिए अच्छी बात है, यही होना चाहिए। लेकिन जब आप विपक्ष के तौर पर राजनीतिक बयानबाजी करते हैं और ऐसे ही विकास के कानों में रोड़ा अटकाते हैं, तब आपकी मंशा पर सवाल खड़ा होता है। अब ये जो है यह खबर हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि विपक्ष के चरित्र से आप अवगत हो सके, क्योंकि किस तरह से चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर राहुल गांधी इस तरह की बातें करते हैं कि अदानी अंबानी को देश को बेचा जा रहा है, और वही जिस सरकार में शामिल है, राहुल गांधी की पार्टी जिस सरकार में शामिल है, उस सरकार ने एक पोर्ट उसी अदानी को बेच दिया जिसका नाम ले लेकर ये राजनीतिक भाषणों को चमकाते हैं। अब सवाल देश की जनता से है, देश की जनता को समझना है कि ये किस तरह की राजनीति और किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। खबर को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि अदानी अंबानी के नाम का विरोध करने वाले लोग भी अदानी अंबानी के साथ ही व्यापार करते हैं जब वे सत्ता में होते हैं। तो ये सिर्फ अदानी अंबानी का नाम राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, अपना फ़ायदा जहाँ होता है वहाँ सारे राजनीतिक दल जाते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार, शुक्रिया।